नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय खबर। हम हैं सौरभ कुमार। अभी हम लाइव आए हुए हैं, जो कि अभी हम बरौनी फ्लैग से हैं और काली मंदिर सामने देख सकते हैं। हमारे साथ माता का दर्शन करने के साथ साथ अभी चुनावी चौराहे का मैं मुआयना कर रहा हूं और देखूंगा कि इस बार बेगूसराय का सांसद किसे बनाया जा रहा। जनता का मूड जानने के लिए मैं बरौनी फ्लैग में आ चुका हूं और आइए जानते हैं। हमारे साथ हर एक पार्टी के लोग, हर एक समर्थक है और हम लोग परिचय लेंगे पहले और आपसे लोग से बात करने का। सब चलिए, आपका क्या नाम हुआ? पंकज कुमार सिंह, बरौनी एक पंचायत का हम मुखिया है। किस पार्टी का चुनाव आपका चिन्ह है, बताइए। किस पक्ष रखने वाले? मतलब नहीं समझे। किस पक्ष रखने वाले, किस पार्टी का? हम तो बीजेपी से। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? मनोज कुमार सिंह। किस पार्टी का पक्ष रख रहे हैं आप? हम लोग महागठबंधन पक्ष रख रहे हैं। चलिए, आपका नाम? मुकेश कुमार। किस पार्टी का पक्ष रख रहे हैं? हम लोग महागठबंधन से हैं। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? ओम प्रकाश, किस पार्टी का पक्ष रख रहे हैं आप? महागठबंधन। आपका नाम? विजय कुमार सिंह, महागठबंधन के पक्ष में हैं। चलिए, और लोगों से जानकारी ले रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ? राममूर्ति सिंह, बरौनी एक। किनका पक्ष रख रहे हैं? हम तो मोदी जी के पक्ष में हैं। मोदी जी का। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ राजेश कुमार सिंह, गांव बरौनी एक। मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? संजीव सिंह, बरौनी एक, मोदी जी के पक्ष में है। आपका क्या नाम हुआ? अमर कुमार, किसके पक्ष में है? डायरेक्ट मोदी जी। मोदी जी। आपका क्या नाम हुआ? सुनील सिंह, किसके पक्ष में रख? मोदी जी के। आपका नाम? महेंद्र सिंह। आप किसके पक्ष रख? मोदी जी के। मोदी जी के। आपका क्या नाम हुआ? राजेश कुमार सिंह। किसके पक्ष में रख रहे हैं? गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह। हाँ। चलिए, तो मैंने सारे लोगों से बात कर लिया और सारे का परिचय। अब हम आते हैं मुद्दे की बात लेकर। तो पहले हम शुरुआत करना चाहेंगे इस पंचायत के मुखिया जी से, पंकज जी से। और क्या कहते हैं? उनको ले लीजिए, सुनिए। अच्छा, चलिए, एक और आदमी मेहमान जुड़ गए हमसे। क्या नाम हुआ आपका? रामचंद्र ठाकुर, किनका पक्ष रख रहे हैं? भाजपा की। भाजपा के। चलिए, तो बहुत सारे हर एक पार्टी के लोग हैं और देखिए सारे लोग से हम एक एक राय लेने वाले हैं। चलिए, सबसे पहला नंबर आप बताइए, जनता का मूड किस तरफ है इस बार? देखिए, यहाँ तो अभी जो स्थिति है, अभी कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन मोदी जी जरूरी है और मजबूरी में गिरिराज सिंह है। जरूरी मोदी जी। चलिए, अब अच्छा, क्या लगता है कि बोल रहे हैं मोदी जरूरी है, गिरिराज मजबूरी है? देखिए, इनका अपना समझ है और हमारे पंचायत के प्रधान हैं, लेकिन मैं जो इंडिया गठबंधन का जो उम्मीदवार हैं, अवधेश राय, बेगूसराय जिला के पहली बार इतिहास में सोशल मजदूर वर्ग का टिकट दिया गया है। और जैसे क्या और इसीलिए जो मजदूर की समस्या के लिए हर समय ये लोग संघर्ष किए हैं और हम लोग को रुझान इनके साथ है। चलिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप क्या राय है इस बार? जनता का क्या मूड है? जनता का इस बार मूड है कि गिरिराज बाबू इस बार गिर चुके हैं। वो अब सहारा लेके, लोगों का सहारा लेके वो खड़ा होते हैं। वो तो गिर चुके हैं, इसलिए अब कहना क्या है, सोचना क्या है? गिरे हुए आदमी को अब क्या उठाइएगा? जब इतना ना भारी है कि उनको उठाने के लिए 2-3 आदमी चाहिए। विशेष हमारे भाईजान सब कहेंगे। अच्छा, एक मैं आपसे सवाल करना, जब शत्रुघ्न बाबू थे सांसद, उस समय मजदूर के नेता वो नहीं थे, अभी मजदूर के नेता बन गए। नहीं, वो भी थे मजदूर का नेता, ये भी है मजदूर का नेता। गरीब गुरबा मजदूर, शोषित, वंचित, पिछड़े वर्ग सबका है ये। गिरिराज सिंह है सिर्फ हिंदू के नाम पर चाहते हैं कि हम वोट ले लें। ये हिंदू मुस्लिम से वोट होता है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम उमेश प्रसाद सिंह हुआ। क्या लगता है बेगूसराय की जनता किसे सांसद बना रही है? सबसे पहले आपको यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मान लीजिए जैसे गिरिराज सिंह को हम लोग पसंद करते हैं। अच्छा, गिरिराज सिंह। हाँ, विपक्षी कह रहे हैं गिरिराज सिंह
विपक्षी तो कहना काम है, वो तो उसका जवाब तो हम आप क्यों पसंद कर रहे हैं बताइए? इसलिए कर रहे हैं जो उनके ऊपर मोदी जी का हाथ है। और मोदी जी मान लीजिए जो देश विदेश में डंका बजा चुके हैं, कश्मीर में मान लीजिए 370 धारा हटा दिए हैं, प्रधानमंत्री तो और हुए हैं, लेकिन पैखाना वाला समस्या हुआ या उज्ज्वला गैस योजना वाला समस्या हुआ, ये सब तो मोदी जी ही के। मोदी जी महंगाई बेरोजगारी सब पे ला दिए हैं, पता है? नहीं, महंगाई बेरोजगारी है, मगर फिर भी ये तो स्वाभाविक है, जितनी बड़ी जनसंख्या है ये तो सब होगा ही। क्या नाम हुआ आपका? ओम प्रकाश। अच्छा, ये क्या लगता है कि इस बार जो मोदी जी का नाम पे ये सब वोट मांग रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? ये लोग मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं और मोदी जी के बात को काट रहे हैं। उनका नारा है लोकल फॉर वोकल। ये गंगा पार वाले को पसंद करते हैं, लोकल को पसंद नहीं करते हैं। हम तो उन्हीं वामपंथी उन्हीं का बात कर रहे हैं, लोकल को वोट दे रहे हैं, अवधेश राय को वोट दे रहे हैं। क्यों क्या लगता है इस बार क्या कह रहे हैं, देख रहे हैं, सुने ये विपक्ष है, उनका कहना काम है, ये बात है। मगर ये भी मान लीजिए गिरिराज सिंह भी तो बेगूसराय के ही हैं। हाँ, चलिए, क्या नाम हुआ आपका? विजय कुमार सिंह। क्या लगता है विकास का बेगूसराय में गंगा बह रहा है या बात है या नहीं? नहीं विकास और की होइ छो, देखे छो बेरोजगार भूखल लोग 1000 में सिलेंडर मिल रहा है, मारा नहीं तो विकास का जो अच्छे मंगनी में सिलेंडर कल के 1000 में 1200 मिले तो बेरोजगारी अंत सीमा पर भाई 100 रुपये डीजल हो गए, पेट्रोल 100-150 रुपये हो चल। अब बेरोजगार कहो, अब तो जैसे डकैती करते रोड पर। मैं फिर से पंकज जी के पास आना चाहूँगा। वो कह रहे हैं कि गैस 1000 हो गया, बेरोजगारी बढ़ गया, महंगाई बढ़ गया, क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, इससे पहले कांग्रेस 55 साल राज किया न भारत में, तो 55 साल में गरीब जो था वो सब और गरीब हो गया। वो कहाँ अब हो गया है, सब गरीब जो था वो राजा हो गया और गरीब हो गया है। तो यहाँ का जो मुख्य रूप से है, अभी देखिए राम मंदिर, हम लोगों का सनातन धर्म का मेन चीज़ है राम मंदिर। राम मंदिर बनकर तैयार हो गया, हम लोग वहाँ जाएंगे, दर्शन करेंगे, आनंद लेंगे। और 370 धारा जो कश्मीर से आज तक नहीं हटा, वो भी हट गया। मोदी जी जब तक प्रधानमंत्री रहना चाहेंगे भारत में, वो प्रधानमंत्री लायक हैं, चूँकि वो भारत का नेता नहीं है, पूरे विश्व का नेता है। थोड़ा मोड़ा यहाँ कैंडिडेट के बारे में हो जाता है, देने लेने में, सेटिंग करने में हो जाता है, वो अलग बात है, लेकिन देश को चलाने वाला मोदी जी अच्छे प्रधानमंत्री। क्या लग रहा है, क्या इनका कहना है कि 55 साल कांग्रेस जब राज की थी उस समय क्या महंगाई नहीं थी? हमारे पंचायत के मुखिया जी बोले कि 55 साल कांग्रेस की सरकार चली, उसमें कहाँ गरीब अमीर हो गया। सही बात है, लेकिन ये मोदी जी जो है ये क्या कहे थे कि एक गरीब का बेटा, वो एक गरीब का बेटा है, उसी 55 साल के उपज हैं वो मोदी जी। एक गरीब का बेटा एक प्रधानमंत्री बना, ये बुझिए उसी 55 साल के दरमियान का वो कहानी है। चलिए राम मंदिर की बात करते हैं। 370 धारा राम 370 धारा जो लगा खत्म की है, उससे हमको क्या बेनिफिट? जनता पूरे देश के प्रधानमंत्री, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन 370 हट जाने से ये बेगूसराय जनता को उससे क्या भलाई? वो कश्मीर वाले के लिए है ना। श्री राम मंदिर बना, ठीक है, बहुत। यहाँ भी देखिए काली मंदिर है, यहाँ भी सर झुकाते हैं, वहाँ भी जाके झुकाएंगे। मैं जवाब दे देता हूँ। 370 हटने से हमको क्या फायदा हुआ? हमारे जिला के 50 आदमी जम्मू कश्मीर में जाकर जमीन खरीद चुके हैं। 50 आदमी खरीद चुके हैं, वहाँ अपना कारोबार शुरू करने वाले हैं। 370 जब तक धारा था, वहाँ कोई जमीन नहीं खरीद सकता था, वहाँ का वासी नहीं बन सकता था। ये फायदा हुआ। ये कहते हैं 370 हटने से क्या हमको क्या फायदा हुआ? जी। चलिए अभी हम दूसरे मेहमान से जुड़ना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? हमारे बंधु प्यारे भाई का कहना हुआ कि कश्मीर से हमको धारा 370 हटाने से क्या फायदा हुआ। भारत में एक ऐसा राज्य था जम्मू कश्मीर जहां भारतीय संविधान लागू नहीं था।
कांग्रेस 70 सालों से वहाँ भारतीय संविधान लागू नहीं था और मोदी जी ने उसको हटा के धारा 370 खत्म करके कश्मीर में भारतीय संविधान लागू किए। ये लोग कहते हैं भारतीय संविधान खतरे में है और मोदी जी ने संविधान भारत में लागू करके कश्मीर में दिखाया। यह एक ऐतिहासिक कदम है। और मैं इसका क्या कहना चाहेंगे आप, रिप्लाई क्या देना चाहेंगे, बताइए। किस बात का रिप्लाई आप चाहते हो, बोलिए। तो क्या वो कह रहे हैं कि यानी आपके जो विपक्ष, हमारे गांव में 3 ठो पंचायत है, 6 ठो पंचायत समिति है, एक भी यहाँ का आदमी कश्मीर में 370 हटने के बाद बसने के लिए गया है? बोले 50 आदमी नहीं, वहाँ से लोग कश्मीरी पंडित आज भी भाग रहा है, वो आंदोलन कर रहा है। मोदी के 370 हटाने के बाद भी हम लोग कश्मीर नहीं जा रहे हैं, हमारी हत्या हो रही है। आप अखबार में पढ़िए, आप न्यूज चैनल है, आप पढ़िएगा, आज भी वहाँ हत्या हो रही है। वही जो उस समय था वह हटने के बाद भी है। चलिए फिर मैं जुड़ना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? आज देख रहे हैं कश्मीर में कोई पत्थरबाज नजर नहीं आ रहा है, वहाँ विकास की बहार चल रही है। जम्मू कश्मीर में रेलवे लाइन चलाकर मोदी जी ने एक ऐतिहासिक कदम साबित किया है और यही उनका बहुत बड़ा योगदान है। चलिए, क्या आपको क्या लगता है, मोदी जी कुछ कह रहे हैं विकास की लहर बह रही है। देखिए पीछे में गड्ढा है, सड़क में गड्ढा है, ये भी तो विकास ही है। सुनिए, वो तो बाद की बात है। विकास तो इधर तनी कैमरा घुमा दीजिए, देख लेंगे कि कहाँ कहाँ विकास हो रहा है। ये विकास इनको दिख रहा है, इनको पूछिए विकास आपको कहाँ कहाँ दिख रहा है, ये पहले बताएंगे ना। विकास दिख रहा है, ये 3 पंचायत बरौनी गांव में गिरिराज जी सांसद काल में 5 साल में वो आज तक 5 साल का जो फंड मिलता है सांसद निधि का, वो तो खर्च नहीं कर पाए। आई विकास दिखा रहे हैं आम जनता को। ठीक है, मुखिया जी से आना चाहेंगे, क्या कहना चाह रहे हैं? ये गड्ढा हो रहा है, क्या ये विकास नहीं है? अरे यही चीज तो सीपीआई बुझने के लिए नहीं आ रहा। यहाँ पुल बन रहा है, ये पुल के लिए गड्ढा किया गया है। देख लीजिए, यहाँ पर इस पार से उस पार पुल बन रहा है। इनका सीपीआई का जो नीति है, जो नियम है, भाई भाई में, पति पत्नी में लड़ा कर रखता है। एगो गवाह उधर से हो जाता है, एगो गवाह इधर से हो जाता है, और दोनों कन्हा पर लेकर कचहरी जाता है, वहाँ हलवा पूरी खाता है, फिर जाकर वो केस चलता है 50 साल तक, और तब तक जितना काज करता है सबको रोजी रोटी चल रहा है। चलिए, क्या आप क्या, चलिए एक और मेहमान जुड़े हैं, क्या नाम हुआ आपका? सुबोध कुमार पाठक, क्या इस बार सदस्य भी हैं, तेघड़ा प्रखंड वार्ड संघ के अध्यक्ष भी हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात। आप बताइए, इस बार बेगूसराय सांसद किसे बना रहे हैं? 10 साल के कार्यकाल में मेरा जितना अपना उम्र है, हमसे जो बड़े हैं वो, मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में इतना विकास का, खास करके विकास का मतलब ही नहीं हुआ आज आपके आंगन में विकास का बोर्ड गड़ा तभी विकास होना होता है। हम बरौनी गांव से ही शुरुआत देख रहे हैं। आज मान लीजिए ओवर ब्रिज बन रहा है, ये पूरे गांव के लिए सुख सुविधा की बात है। स्टेशन का विस्तारीकरण होगा, पूरे गांव के लिए खुशी की बात है। सिमरिया के लेवल में 2 पुल, एक 6 लेन, एक रेल, एलिवेटेड रोड, ये तो विकास नहीं। मदरापुर में पुल, हर जगह है विकास का। चलिए, अभी आप कुछ बोल रहे थे, क्या कहना चाह रहे, बोलिए। ये जो गड्ढा दिखा रहे थे वो लोग, ये विकास के लिए गड्ढा बना है, समझे। पुल बनेगा, पूरा बेगूसराय, पूरा बिहार के लोग इस पुल से फायदा होगा, फायदा होगा। जम की समस्या दूर हो। ये किनके द्वारा सौजन से बन रहा है? सांसद देशद्रोह वाले लोग हैं, वो इसको कहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग वाले। क्या कर रहे थे आप? हमारे पंचायत सरपंच साहब आए हैं। कौन सरपंच साहब है? चलिए देखिए, इस पंचायत के सरपंच महोदय जी हैं और प्रधान होते हैं सरपंच। क्या कहना चाह रहे हैं, विकास की लहर है बेगूसराय में कि नहीं? देखिए, चुनावी मुद्दा होना चाहिए बेरोजगारी जी, कानून व्यवस्था सही हो, लोगों को विकास का हक सबको मिले, इसी आधार पर चुनाव होना चाहिए। अभी जो वर्तमान चुनाव है बिहार भारत में, उस चुनाव में जो बिहार से जो महागठबंधन के लोग बोल रहे हैं उनका मुद्दा सही है और वो कह रहे हैं कि हम जब भी जाएंगे, हमने किया भी है कि बेरोजगारी हमको दूर करना है। तो इस बार 10 प्रत्याशी खड़े हुए हैं। रामबदन राय जी हैं, जानते होंगे, पूर्व MLC हैं। गिरिराज सिंह जो NDA के बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, और क्या कहते हैं, अवधेश राय CPI से हैं। निर्दलीय प्रत्याशी इंद्रजीत राय भी हैं। क्या लग रहा है, इसमें बेगूसराय का कुछ युवा को देना चाहिए? जरूर देना चाहिए। अवधेश राय जी हैं, नेतृत्व करेंगे, वो देंगे, वो
उनको लड़ना है संसद में जाकर के। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? चलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? इनको इस बार महागठबंधन को दे रहे हैं। ये तो अपने मन की बात है, जिनको जो रुचता है उसके पक्ष में जाते हैं। सच्चाई जो है अभी देश के अंदर बहुत कम लोगों को दिखाई पड़ता है। एक आदमी है जिनको आगे का चीज़ दिखाई नहीं पड़ता है, और एक आदमी है जो जन भर आगे का चीज़ देखते हैं। एक होते हैं दूरदर्शी, एक होते हैं अंधा, आगे का चीज़ दिखाई नहीं पड़ता है। अभी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो दूरदर्शी हैं। उनकी योजना जो है साल 2 साल आगे की नहीं, 10 वर्ष आगे की योजना की देश को कहाँ ले जाना है। इसलिए अब भी आवश्यकता है देश के अंदर एनडीए सरकार की, चूँकि विकास के मुद्दा में इसका स्थानीय भी कोई नहीं, जोर नहीं कोई है। चलिए और लोगों से बात करेंगे, देखेंगे क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा ये बताइए, चलिए एक और मेहमान, क्या कहना चाह रहे हैं? इस बार किसको सांसद बना रहे हैं आप? सांसद तो हम लोग तो एक ही अथी है जो मोदी जी, और गिरिराज जी तो हमारे अथी है ये है। अच्छा। रह गया बात जो विकास जो को नहीं लगा देता है, उनका आंखें फूटा हुआ है। अच्छा। यहाँ तो लोग घर घर में देख रहा है जो मैंने विकास की गंगा बह रही है। इसलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम से वोट मिलेगा एकदम जय श्री राम, वोट हमारा एकदम फिक्स है। चलिए चलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए वो लोग बोल रहे हैं तो आप अधिक टाइम सुन रहे हैं, इधर बोल रहे हैं तो आप नहीं टाइम देते। नहीं, इधर भी दे। आप देखिए बेगूसराय में कल कारखाना गिरी है, मक्खन साला कांग्रेस की देन, फर्टिलाइजर कांग्रेस की देन, फर्टिलाइजर को बंद कराने वाले अटल जी बीजेपी की देन। सुनिए, रिफाइनरी कांग्रेस की देन, थर्मल पावर कांग्रेस की देन। विकास देखना है तो बेगूसराय के कारखाना को देखिए कि कांग्रेस के समय में कितना फैक्ट्री खुला है, ये कितना खोले हैं, ये भी तुलना कर लीजिए तब बोलिए। ठीक है, मैं इसका रिप्लाई लेना चाहूंगा बीजेपी के आदमी से। क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मेरे बड़े भैया ये खुद वामपंथी हैं और हमेशा कांग्रेस का विरोध किए हैं, लेकिन अभी बोल रहे हैं तो इनको मैं जवाब देना चाहता हूं। फर्टिलाइजर को चालू करने वाले हमारे मोदी जी ही हैं। इन्होंने पुराने मशीन को हटाकर नया आधुनिक मशीन की व्यवस्था की और नए सिरे से फिर उत्पादन शुरू हो गया है। दूसरी उनकी योजना है, सिमरिया पुल में 2 समानांतर पुल मिल चुका है, एक रेल पुल और एक सड़क पुल। भागलपुर में पुल बना है, मुंगेर में पुल बना है, और सामने ताजपुर और बख्तियारपुर का भी पुल बन रहा है। बेगूसराय जिला में 4-4, 5-5 पुल बना है। उसके बाद रेलवे के 4 लाइन बन रहा है। हमारे कटिहार से लेकर छपरा तक लाइन बन रहा है, ये भी मोदी जी का देन है। उसके बाद अमृत महोत्सव योजना में 4 रेलवे स्टेशन को, बेगूसराय के 4 रेलवे स्टेशन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेशन बनाया जाएगा, जिसमें बेगूसराय, सलौना, बछवाड़ा और तेघड़ा है। अब मैं चाहूँगा हमारे, अच्छा क्या लग रहा है? ये तो बहुत चीज कर रहे हैं। क्या बोलिए बोलिए, क्या कह रहे हैं वो? यहाँ सुनिए ना, मुंगेर पुल एनडी गठबंधन के सरकार में बना है, सिमरिया पुल, गांधी पुल सेतु, ये सब पुल और जितना भी कारखाना बढ़िया बेगूसराय में। बेगूसराय औद्योगिक नगरी है तो कांग्रेस वामपंथी इसी सरकार की देन है, इनका कोई योगदान नहीं है। ये आजादी की लड़ाई में देशद्रोही का काम करते थे, स्वतंत्रता सेनानी को पकड़वाने का काम करते थे। एक तो स्वतंत्रता सेनानी नहीं है भाजपा में, क्या बोलते हैं? इसलिए अभी दूसरे को देशद्रोही कहते हैं। जी जी कहिए कहिए। इतिहास बताता है इस क्षेत्र का, यहाँ कम्युनिस्टों का राज था, और जितना भी फैक्ट्री तेघड़ा से शुरू कीजिए बेगूसराय तक जाइए, सैकड़ों फैक्ट्री था। सबको चंदा मांग के, यूनियन बना के, ललका झंडा गाड़ के मजदूर का जिंदगी बर्बाद हो गया, क्षेत्र खत्म हो गया। यही कम्युनिस्ट पार्टी है। और इनका ये विकास कह रहे हैं, ये जिंदगी में कभी विकास का नाम जाने ही नहीं। इनका काम है चंदा लेना है, इनका काम है चंदा लेना। अभी भी ये गांव में 6 जगह चंदा ही मांगते हैं, 6 आदमी 6 जगह। अभी भी कमीशन खोरी, अभी भी कमीशन खोरी। चंद पूछिए, क्रिया खिला के पूछिए चंदा मांगते हैं कि नहीं। इनका विधायक राम रतन सिंह जी बताए क्या योजना किए हैं, क्या बीटा जोड़े? ये तो
इन सनातन धर्म की बात करते हैं, समझे। गौ मांस का जो तस्करी करता है उससे चंदा लेते हैं, और ये हिंदू धर्म सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, दूसरे को कर रहे हैं, चंदा मांगते हैं। पूछिए। चलिए मैं देखिए बात करना चाहेंगे, आप क्या कहना चाह रहे हैं, इन पे क्या रिप्लाई देना चाहेंगे? अरे इनके अभी वर्तमान विधायक हैं रामरतन जी, बताए कि उन्होंने विकास का क्या काम किया है। एक भी ईंट जोड़े हैं अपने गांव में। और हमारे पूर्व विधायक ललन सिंह द्वारा प्रस्तावित बरौनी और मधुरापुर के बीच सड़क, और वीरेंद्र महतो जी ने उनको बनाया, अभी बना हुआ है, चालू है। बताएं कि रामरतन बाबू ने क्या बनाया, क्या लग रहा है? चलिए चलिए बोलिए। मेरे छोटे भाई ने बढ़िया गिनाया, उन्होंने गिनाया कि वीरेंद्र महतो जी ने काम किया। वीरेंद्र महतो जी राजद के विधायक थे, इनके नहीं थे, इनको याद करना चाहिए। वीरेंद्र महतो जी राजद के विधायक थे। राम रतन जी मेरे गांव के संस्कृत विद्यालय में और बरौनी केलाबाड़ी स्कूल में विधायक कोटा से मकान दिए हैं। आप जाकर के फोटो लीजिए, और उनको दिखाई नहीं देता है, चश्मा खरीद दीजिए। मैं आपसे बात करना चाहूंगा। हम कुछ नहीं कुछ बोलिए, किनको सांसद बना रहे हैं? हमें गठबंधन हाँ। पूरे मतलब ललका मिल जाइए। लाल नहीं, हम राजद, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम वाले सब हैं। ये सब थमेंगे कोई? ये सब हवाई। जय श्री राम से पेट भरता है, मंदिर उन्हीं का है, हमारा नहीं है। आपका नहीं गया था मंदिर में जो? तो नहीं गया तो क्या हुआ? अरे दिल में है कि नहीं? बात करने चलिए, क्या कहना चाहेंगे रिप्लाई? अरे जितना गठबंधन ही है ना, सब चोर एक साथ हो गए, सब चोर एक ईमानदार के विरोध में पूरा भारत एक तरफ, एगो मोदी अकेला शेर की तरह गरज रहा। बस ये अभी जो सुभाष दा बोले, हर घर में जाकर ये भी चंदा मांग रहे हैं, हर घर में वोट भी लेंगे, चंदा भी लेंगे, और क्या जमा करते हैं, क्या जेबी में रखते हैं, वो काली माई जानेंगे, इंसाफ करेंगे काली माई। और बात करना चाहिए। ये सुनिए, ये हमारे बरौनी पंचायत एक के भाजपा के मुखिया है। चलिए मुखिया है, चलिए कोई बात नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे? गिरिराज सिंह विवादित बयान देते रहते हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? विवादित बयान देते हैं तो जनता सबको फैसला करने के लिए तैयार है। गिरिराज बाबू को देखिए, जनता मोदी जी के कमल के फूल को जान के गिरिराज बाबू को नहीं, मोदी जी को जानना है। आप मीडिया बंधु हैं, आपको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है, भारतवर्ष को पता है, आएंगे तो मोदी ही। जीत का मार्जिन जो हो, पर जीतेंगे गिरिराज ही। सुन लीजिए, एक लाइन कहेंगे। जहाँ भी अष्टजाम होता है या नवा होता है तो वहाँ हरि कीर्तन होता है, सीताराम होता है, और सीताराम होता है, बीच में हरि बोल कहने वाला होता है। तो हमारे गिरिराज जी बीच में हरि बोल कहने वाले हैं। बस हरि बोल। क्या कहना चाहेंगे? हरि बोल रहे हैं, बोलिए। वो तो हरि बोल कहते हैं। मन में क्या है सुन कहिए, पूछिए। मन में, मुख में राम, बगल में छुरी। ये अभी कहे कि चंदा लेते हैं लोगों से, ये तो चंदा लेके भर लिए बक्सा घर, पूरे देश में चंदा ले लिए। हम तो यहाँ पंचायत में घरे घर मांगते हैं 2 रुपया। अभी हम आते हैं बेगूसराय पे, ये तो देश की चर्चा थी। बेगूसराय में क्या चाहिए, क्या मुद्दा रहने वाला है, क्या जीत की मुद्दा होने वाली है, ये इस पे चर्चा की। बेगूसराय में चाहिए शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य पर काम। उस पर अभी 10 साल में एक भी काम भी गिना नहीं सकते हैं। ना एक स्कूल बना पाए हैं, और ना कोई हॉस्पिटल ही बना पाए हैं। और लेकिन बात करेंगे कि भाई बहुत बेगूसराय में बहुत ऐसे मांग है, जैसे कि विश्वविद्यालय हो, एयरपोर्ट हो, एम्स हॉस्पिटल हो, कांवर झील का निर्माण, मतलब पर्यटक स्थल में उसका परिवर्तित सौंदर्यीकरण हो। इसका क्या, इस पे आप लोग? हम लोग भी सहमत है कि उस सब में विकास हो। क्या आप कुछ इस सब में विकास तब तक नहीं होगा जब तक ये लोग रहेंगे। ये विकास विरोधी है। ये गौ हत्या बंद करो बोलते हैं, गौ हत्यारा से चंदा वसूलते, गौ हत्या बंद होगा। आप डकैत से रुपया लीजिएगा, डकैती बंद होगा। इलेक्ट्रल बॉन्ड में आज अंतिम डेट है SBI को जमा करने का। सुप्रीम कोर्ट वहाँ विश्व बैंक से, विश्व बैंक का हिसाब ला रहे थे,
और SBI से हिसाब देने नहीं दे रहे हैं। भ्रष्टाचार की गंगोत्री भाजपा के पास बढ़ रही है। ये छोटा भाई है कांग्रेस में। देश आजाद हो सुनो, देश आजाद हुआ कांग्रेस किया देश आजाद, इसमें कहीं दुराई नहीं है। आजादी के बाद एक के बार राम चित्तर बाबू जीते 52 में, और 57 में जो कम्युनिस्ट पार्टी लोग है ना, ये जो कब्जा कर लिए, ये लोग दिन भर रहते हैं कांग्रेस और रात को वोट देने वक्त कम्युनिस्ट, दिन भर रात भर औकात है, जिसको जितना औकात है उतना चंदा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से सब लिए हैं। जितना औकात रहेगा उतना ही मिलेगा उनको। हम और जनता से लेना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? बोलिए क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ बोलिए। ठीक है, कुछ बोलिए, क्या इस बार क्या हम बोल दे बोलिए की विचार? चलिए सरपंच साहब बोल दिए हैं। जी जी आप बोलिए, चलिए इधर बोलिए, चलिए फिर हम आना चाहिए। क्या नाम है? गुरसर कुमार। की आए चाहते हैं प्रतिनिधि जीते हैं तो उनको आना चाहिए ना, ग्राम पंचायत क्या दिक्कत है, वो आते नहीं, यही उनका प्रॉब्लम। चलिए कोई बात नहीं। तब मुखिया जी, मैं फिर से मुखिया जी के पास आना चाहूंगा, क्योंकि आप जितने भी लोग देख रहे हैं बेगूसराय खबर को, लाइक करिए, कमेंट सर, अपनी अपनी बात को जरूर रखिए। मैं लाइव सेशन में 40 करोड़ जनसंख्या में 100 करोड़ मोदी के साथ है, 40 करोड़ में ये महागठबंधन इंडिया ग्रुप है। 40 करोड़। चलिए मैं एक और सवाल गठबंधन के चलिए एक गठबंधन सवाल करना चाहूँगा कि बताइए, CPI अगर जीत के आती है तो पहला काम कौन सा करेंगे? अब कौन सा काम होगा वो तो जीतने के बाद न देखा। प्राथमिकता तो होगी ना कोई कि पहला काम होगा। भरोसा नहीं है जीतने का? भरोसा तो है, लेकिन अब जीत के बाद न तय करेंगे कि कौन सा काम पहले किया जाएगा। महागठबंधन के लोग आपस में जीतने के बाद मिल बैठ करके तय करेंगे ये काम होगा, ये काम होगा, उसका सब चीज निकला हुआ है। पहले मिलेंगे नहीं फिर बैठेंगे, सब कुछ मिला हुआ है। आप उसका जो चुनावी अति है वो पढ़ लीजिए, घोषणा पत्र। चलिए ठीक है, चलिए आपका क्या नाम हुआ? हम कुछ नहीं बोलिएगा, कुछ बोलिए। हम थोड़ा चलिए कोई बात नहीं, इधर आइए। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। क्या लगता है कि महागठबंधन जब CPI का एक समय था बेगूसराय में, तो पूरा तालाबंदी, उनका झंडा जहां गाड़ देते थे उन्हीं का हो जाता था, तो क्या लगता है कि फिर ये बात सही था या गलत था? एकदम वही होगा इस बार वही होगा। मतलब लाल झंडा पूरे हो जाए एकदम पूरे जिला में लाले लाल। क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे? चलिए कह रहे हैं लाले लाल बेगूसराय हो जाएगा, फिर पुराना बेगूसराय बनने वाला है। ठीक कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि जब भी बनेंगे खून की नदी बहेगी तो लाल तो होगा। अच्छा, खून की नदी बहा देंगे, एक भी जनता चैन में रह नहीं सकता है। बेगूसराय स्वाहा, ये बनेंगे तो स्वाहा, इसलिए कह रहे हैं कि मुड़िया काट देंगे, सबका लाल लाल हो जाएगा। बनेंगे तो नमो का करेंगे, हम बनेंगे तो कुल का काट देंगे, ये बनेंगे तो नमो। क्या मंदिर के नाम पर हम वोट देंगे, मंदिर के नाम पे? अयोध्या मंदिर के नाम पर। हाँ, और कुछ नाम पे वोट मोदी न किसी का नाम पर नहीं। श्री राम जय राम जय राम, बस इसी वोट पे। हाँ बोलिए, आइए बोलिए ना, इधर आइए, इधर। हाँ बोलिए। यहाँ के जनता नाखुश है गिरिराज सिंह पर, 2-3 वो गलती कम किए हैं। अच्छा, जो वृद्ध क्या गलती किए बताइए ना। गंगा के इस पार में अभी भी तो कुछ नहीं किए, 5 साल के बाद जीतने के बाद एक दाव अबो नहीं किए हैं, जनता के बीच में कुछ नहीं किए हैं। समझे, वोट दीजिए धर्म के नाम पर। कितना पहले भी राम था, राम पहले थी, आज राम नहीं है, पहले से राम थे, तो राम को इतना राम के नाम पर वोट मांगता है, तो राम के नाम से चलने वाला नहीं है। चलिए क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ श्याम सुंदर झा। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? जनता इस बार मूड बना रही है कि पूरे वोट अवधेश राय के जा रहे हैं, आपका क्या मूड है? देखिए, ये अवधेश राय के पहले पिछले बार कन्हैया खड़ा हुआ था, और कन्हैया जब खड़ा हुआ था तो जितने पुराने कांग्रेसी थे सब घर बैठ गए। इस बार जब अवधेश राय खड़े हुए तो सारे पुराने कांग्रेसी सड़क पर आ गए। इस बात को सब लोग अच्छी तरह से समझता है, तो उसी हिसाब से वोट देगा लोग। आपका क्या राय है, आप बताइए, आपका क्या राय है?
हमारे 5 साल में हमारे यहाँ गांव में जहाँ तक संभव हुआ, गिरिराज सिंह आए, इनके आने से हमारे गांव में बहुत कुछ विकास हुआ। आपके गाँव में? जरूर कुछ हुआ है। हाँ, निश्चित हुआ है, इसलिए उसमें कोई दुराई नहीं है। तो चलिए चलिए अच्छा चलिए ये बताइए अभी जो फ्लाईओवर बन रहा है किनके सौजन से बन रहा है? ये तो सब भोला बाबू के समय में स्टार्ट हुआ था, पेपरबाजी हुआ था, अभी जाकर काम शुरू हुआ है। सनसन किनके मतलब हुआ है? ये तो गिरिराज सिंह के सिंह का श्रेय। हाँ श्रेय। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? कहना क्या चाहिए, तो भोला बाबू का देन है। भोला बाबू 10 साल सांसद रहे थे, उसी समय इसी फ्लैग स्टेशन पर धरना प्रदर्शन सब कुछ प्रस्ताव पारित किया था। उसको पास कराने में राकेश सिन्हा कुछ योगदान किए और उसको क्रियान्वित करने के में इनको 15 साल 20 साल लग गया। बताइए किस तेजी से ये काम करते हैं पूरे देश में। अच्छा, बीजेपी विकास कर रही कि नहीं बेगूसराय? कुछ नहीं। अभी फ्लाईओवर का आप बात किए तो फ्लाईओवर तो कहे नहीं, तो वो पहले था भोला बाबू का देन। भोला बाबू बीजेपी में? तो भोला बाबू से पहले कांग्रेसी भी थे। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? कह रहे कांग्रेसी का जमाना का ये ओवरब्रिज बन रही है। नहीं, ये तो अभी देख लीजिए, ये तो काम चल रहा, यहाँ भी चल रहा। 6 लाइन आपको सिमरिया उस पार से इस पार हो रहा, पुल बन रहा है, रेलवे का अलग और 6 लाइन रोड अलग। तो विकास का तो चारों तरफ से वर्षा एकदम है, चारों तरफ से घटी नहीं है। और ये अभी है कहाँ बिहार में? कहीं एक डिबिया जलाने वाला है? कहीं नहीं। ये अपना थोड़ा मोड़ा कर लेते हैं, इसी नाम पर कुछ चंदा उंदा उसलेंगे और क्या, और कुछ होने जाने वाला थोड़ी है। क्या लगता, क्या कहना चाहेंगे? कहिए आप ही मुखिया जी। को 4 जून को, हाँ 4 जून को देखिएगा। बोलिए 4 जून को क्या होगा? एकदम गठबंधन का सरकार बनेगा। गठबंधन की सरकार? हाँ 4 जून के बाद ही जपेंगे ये भी हम हैक हो गया, ये भी हम हैक हो गया। सुनिए ना, ये लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं जो झोला उठाकर विदेश भागेंगे। अच्छा, ये सब विदेश भागने वाले हैं? झोला उठाकर इनके सरगना विदेश भाग जाएंगे। अपने कह रहे हम संत हैं, झोला उठा के चल देंगे। 4 तारीख को जब हारेंगे तो मोदी जी झोला उठाकर चल मोदी जी कहे थे हम फकीर हैं, झोला उठाएंगे। एकदम एकदम वही बात। क्या कहना चाहेंगे मोदी जी के बारे में? भगवान फकीर है, भगवान की माया, कहीं धूप कहीं छाया। ये 3 एगो यहाँ है, ये हैं। ज्ञान लीजिए इधर, इस समय 3 एगो है। तो चित ही चिनाई दे, एक ठो चित ही, अरे एक ठो चित ही चिनाई होता है रात में ना, टंगड़ी अलगा के सोता है कि कहीं आकाश गिरेगा तो लोक लेंगे। 3 लोग विकास को लोकने के लिए चिट्ठी चिराए बने हुए हैं। क्या कहना चाहिए? ये सुनिए ना, कुछ यहाँ पर भाजपा के बाहुबली लोग हैं। अच्छा, बाहुबली लोग? हाँ, हमारे साथ में दबा कुचला वर्ग का लोग है। अच्छा, तो इनके सामने हम बोलेगा ये दबंग लोग हैं। हमारे पक्ष के जो जनता है वो दबा कुचला वर्ग से है, तो इनके सामने हम बोलेंगे। जानकारी लेना चाहेंगे। देखिए हमारे साथ एक किसान है, बातचीत करना चाहेंगे 1 मिनट। अच्छा, ये बताइए आपका क्या नाम हुआ? राम सुमरन सिंह। क्या करते हैं आप? किसानी है। क्या मोदी सरकार किसान के लिए कुछ काम किया? ऐसा प्रधानमंत्री कभी होवे नहीं किया है देश में। अच्छा, ऐसा प्रधानमंत्री अभी देश में नहीं हुआ। जो हुआ देवगौड़ा, गुजरात, चंद्रशेखर, बीपी, आवांडल, मंडल, कमंडल, यही सब लोग जो बोल रहे हैं। जखन गृह मंत्री थे, परमाणु बम का जो कलाम जी थे उनका ही विरोध कर रहे थे। ये अंग्रेज समय से ही देश का खतरनाक पार्टी है। कम्युनिस्ट, देश का कम्युनिस्ट पार्टी, सबसे देश का विरोधी आई भारत जलाओ पार्टी है। वो सीपीआई का मतलब कांग्रेस का जो भी पार्टी लोग कहते हैं कि हम लोग युवा मजदूर के लोग के काम करते। कोई तथ्य है? कोई तथ्य है इस पार्टी में? कोई दम है इस पार्टी में? त्रिपुरा, केरल, बंगाल, जहां इनको ख्वाब था वो भी चला गया और जाने वाला है। क्या इस बार फिर मोदी आएगी? एकदम है, ये है तो मोदी, तब मोदी प्रधानमंत्री है, रहेगा, रहता रहेगा, बचेगा तब रहेगा। क्या मोदी कह रहे हैं फिर से आने वाले हैं?
क्या फिर मोदी आ रहे हैं। सुनिए ना, फिर मोदी आ रहे हैं, फिर दोबारा आप बोलिए आप। मोदी जी अब वापस नहीं आएंगे, वो झोला उठाकर जा रहे हैं। आप उनका लफ्ज नहीं सुन रहे हैं भाषण में। आश्वासन है आपको कि मोदी जी इस बार नहीं आएंगे? गारंटी आपके पास? पूरी गारंटी है, वो भाग जाएंगे। पूरी गारंटी? अगर जीत जाते तो फिर हम आप लोग से मिलने के लिए आए। एकदम आप आइएगा, आप आइए, वो भाग जाएंगे, वो भाग जाएंगे। कांग्रेस पार्टी का जो गारंटी घोषणा पत्र है, मोदी है तो गारंटी है? नहीं, ये राहुल कांग्रेस का जो घोषणा पत्र गारंटी दिया, उसी का 2 कॉपी मोदी जी गारंटी अपना प्रचारित करने लगे। आपका कॉपी कर लिया? वो कॉपी करते हैं। वो सब दिन पढ़े लिखे लोग हैं, वो पढ़े लिखे हैं, इनके तरह ही स्कूलों नहीं गए हैं। वो मोदी जी स्कूलों में कभी नहीं है उनके पास कोई सर्टिफिकेट है उनके पास। मोदी जी तो बोल रहे हैं पढ़े लिखे भी। अब सबसे ज्यादा देखिए, मोदी जी का जो जनधन योजना से शुरू कीजिए। जनधन योजना है, पूछिए कि कौन आदमी नहीं खाता खोला है, क्रिया खिला के पूछिए। बेटा क्रिया खाए कहेगा कि नहीं है कि नहीं। मोदी जी अनाज सबको मुफ्त अनाज सभी लोग ले रहे हैं, सब कोई भी जाति है, कोई भी मुस्लिम हो, सुनो जितना भी राशन कार्ड वाला सबको जो बना है स्मार्ट कार्ड, पैखाना बनवाए हैं सब। नहीं, हमको अनाज मिल रहा है, सुनिए ना, न हम जनधन योजना का लाभ ले रहे हैं। सुनिए ना, प्रचार करते हैं झूठे। ये बेवहियात बोल रहे हैं। पहले ही सुनिए, ये 5 किलो अनाज की जो योजना है वह इनकी योजना नहीं है। उससे पहले की जो सरकार थी जिसमें वामपंथी भी था, खाद्य सुरक्षा वही लागू किया है, ये लोग लागू किए हैं। वो तो नियम देश बना हुआ है, तो देश तो सबके लिए। तो बाद में आए दुनिया में चल रहा है। नहीं, क्या जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने थे तो आए परमाणु बम छोड़ दिए, तो परमाणु बम वो आए बस बन गया कि कई बरस से बन रहा ई रहे न कैल धैल केकरो रहते ओहि पर पुरखैन बन जैथुन ही रहे। बुझलो, मोदी के तरह न कहथुन कि 55 साल में कुछ नहीं भेले, समझे न? 55 साल में कुछ नहीं हुआ। 55 साल का देन है कि एक अपने को कहते हैं ना कि गरीब का बेटा है, तो नीचे से ऊपर कैसे आए? उसी संविधान उसी कानून के दायरे से न बढ़े हैं। आखिर कहते हैं सब जीरो है। चलिए, क्या कहना चाहेंगे? हमारे भाई ने बताया, कह रहे हैं कि परमाणु बम का टेक्नोलॉजी पहले से इनके पास था, लेकिन इनको हिम्मत नहीं हो रहा था परीक्षण करने का। आज जब मोदी जी आए तो उनको परीक्षण कर दिए, चंद्रमा पर चले गए। चंद्रमा। अरे हम कहते हैं कि कांग्रेस की आजादी हुआ, कहीं दुराई नहीं है। कांग्रेस का सत्ता था, इसमें भी कहीं दुराई नहीं है, और जिंदगी भर सत्ता किए, सुख भोग किए, लेकिन आज तक बताइए कि एक भी विस्फोट करने का इनको मौका मिला। और अब वाजपेयी जी उस समय कमजोर रहते हुए भी पोखरण विस्फोट किए, और मोदी जी चांद पर चले गए। मोदी जी चांद पर चले गए, और सब लोग क्या कहना चाहे? मोदी जी चांद पर चले गए हैं। से परमाणु का पहला परीक्षण श्रीमती गांधी ने किया था। आप याद कीजिए, मीडिया कर्मी गूगल निकाल कर देखिए, परमाणु संपन्न भारत को बनाने में श्रीमती गांधी की देन है। पहला परमाणु। मोदी जी चांद पे चले गए क्या? बोले मोदी जी चांद पे चले गए। वो अब न झोला लेके विदेश चले जाएंगे, जैसे ही करे न चांद पर, वो अब झोला लेंगे, हवाई जहाज में लटक के सीधे अमेरिका या कहीं इनका सेटिंग होगा, वहाँ चले जाएंगे। चलिए, समुद्र के नीचे, जैसे समुद्र के नीचे जाके नहीं दंड बैठकी करते हैं, वो समुद्र के नीचे जाके बैठेंगे। अब क्या कह रहे हैं? चल जाएंगे, झोला उठाएंगे, अमेरिका चल जाएंगे। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, इस देश में विकास चतुर्दिक हो रहा है, चारों दिशा विकास की आंधी लगी हुई है। अब जिनके पास नेत्र ही नहीं है देखने का विकास कहाँ है, तो उनको क्या बताया जाए, कैसे सिखाया जाए, कैसे दिखाया जाए? जिनको विकास दिखाई नहीं, अब देखिए सामने में फ्लाईओवर बन रहा है, अब इसको भी कहेंगे विकास नहीं हो रहा। जहाँ जहाँ विकास हो रहा देश में, आज देश के अंदर जो लोग मोदी सरकार की योजना का लाभ ले रहे हैं और उसी का वो विरोध कर रहे हैं, ये कितनी बड़ी गद्दारी है। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या बोलिए?
जनधन खाता बोले न नेताजी भाजपा के हैं मेन एकदम पहले अथी थे क्या कहते हैं प्रखंड अध्यक्ष। अच्छा, मंडल अध्यक्ष। हाँ अब पूर्व है। अच्छा, पूर्व हो गया। नहीं बोले अभी जो जनधन खाता जी, जन धन खाता। हाँ तो 15 लाख रुपया मोदी जी भेज दिए। आपके खाता में 15 लाख आया? जी नहीं, मेरा नहीं। इनके खाता में आया, हमरे खाता में आया। अरे इतने बड़े जुमलेबाज दल के ही लोग हैं, फिर जुमला दिखा रहे। अभी आपको कहेंगे वोट दे दीजिए, 4 हेलीकॉप्टर आपके घर पर रहेगा। क्या आप क्या कहना चाहेंगे, बोलिए। किस संदर्भ में आप पूछ रहे हैं? सांसद किसको बना रहे हैं बेगूसराय? सांसद यहाँ बनेगा सीपीआई का जो महागठबंधन का है वो बनेगा, दूसरा कौन बनेगा? तो क्या इस बार क्या लगता है कि मुद्दा क्या रहने वाला है? मुद्दा है बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई। और क्या मुद्दा होगा? हिंदू मुसलमान मुद्दा हमारा थोड़े है, मंदिर मस्जिद मुद्दा हमारा थोड़े है। हम तो बेरोजगारों के लिए रोजगार चाहते हैं, महंगाई कम हो, जनता को राहत मिले, यही सब हम चाहते हैं। तो क्या लगता है क्या कह रहे हैं, बताइए। कह रहे हैं कि बेरोजगारी है मुद्दा है। देखिए ये जो है सब मुख्तार साहब हैं। पहले एक तो मुख्तार होता था, कचहरी में रहता था, वही मुख्तार साहब है। ये मुख्तार साहब जो कह रहे हैं, अभी हमारे ये लोग अयोध्या कभी सुने हैं? सच सुने होंगे, आंख तो कभी देखे न। अयोध्या में चलिए हम अयोध्या से आए हैं कल परसों रामनवमी में 15 दिन पर। अयोध्या में सिर्फ चंदन करने वाला, बेरोजगार की बात करते हैं, सिर्फ माथा में चंदन करने वाला 250 हम गने, कितना होगा नहीं कर सकते, जिसमें 50 महिला और 200 मर्द था, जो सबको खाली चंदन करके 1500 कमाता था। ये अयोध्या है। आगे आगे कहता था जय बुझे लावे छे। बोलिए क्या? अरे कुछ अंधभक्त है। अयोध्या में क्या है? राम को लाए हैं। राम कहाँ चले गए थे? ये बताइए, राम कहाँ गए थे? देखिए तो काली जी का मंदिर है, सब यहाँ आता है, हम भी आते हैं, वो भी आते हैं। ये लाए है राम को। राम तो जुग जुग से राम है। मंदिर सुनिए ना, ये लोग राम भक्त नहीं है। ये बोल रहे हैं ये लोग राम भक्त नहीं है। राम भक्त हम एक हनुमान को मानते हैं जो कलेजा फाड़ कर दिखाए। ये लोग राम भक्त है, कलेजा फाड़ कर दिखा दे, इनके कलेजा में राम है। नहीं, आप इनसे जुड़ना चाहेंगे सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आप लोग राम भक्त नहीं हैं। देखिए हमारे बड़े भाई जो भी बयान दे रहे हो, मास्टर है रुपया क्या कहना है उस मास्टर। हाँ देखिए, ये लोग तो नास्तिक लोग हैं, कभी भगवान का नाम नहीं लेते हैं, तो ये लोग क्या बोलेंगे? राम सबके दिलों में है। और आज तक अगर ये लोग राम के भक्त थे तो राम मंदिर क्यों नहीं बनाए? मोदी जी आए तभी तो राम मंदिर बना। सुनिए, ये कह रहे हैं कि एक मिनट दुकान मोदी जी ने नहीं बनवाया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। सुप्रीम कोर्ट के फैसला ने आप उसके जज को खरीद लिया, उसको सांसद बनवा दिया और उसने फैसला दिया, वो फैसला के अनुकूल बना है। बताइए ना, ये लोग सुनिए ना, ये लोग उसी हिंदू धर्म के, सनातन के धर्म ग्रंथ को नहीं मानते हैं और रामायण को भी नहीं मानते हैं। देखिए आज उनका आत्मा स्वीकार कर लिया कि जज को खरीद के हम लोगों ने राम मंदिर बना दिया। चलिए सुनिए ना, एक मिनट ये लोग धर्म ग्रंथ को और रामायण को भी नहीं मानते हैं। अगर भी मानते हैं तो इन्हीं का जो है रामायण में लिखा हुआ है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए दाता एक राम। तो जब दाता राम है तो मोदी कैसे उनका मंदिर बना दिया? बोलिए आप क्या कह रहे थे? एकदम सही बोल रहे हैं ये। जब दाता राम है तो घरे घर भीख काहे मांगते हैं? सुनिए, मुझे हमने रामायण को पढ़ा, ये लोग पढ़े कि नहीं पढ़े, मैंने अपने जीवन में विष्णु पुराण पढ़ा, शिव पुराण को भी पढ़ा, 4-5 किस्म रामायण भी, इनमें जो भी सज्जन है जाकर देख ले। ये रामचरितमानस जानते हैं, मेरे घर में 5-6 रामायण है, उसको भी पढ़ा। सब पढ़ने के बाद मैं चैलेंज देता हूँ, कहीं भी हिंदू शब्द उसमें नहीं है।
कहीं भी सनातन। आप हिंदू नहीं हैं? जी नहीं, मैं आर्य हूँ, आर्य। नहीं, ये हम जानते हैं मुसलमान हैं, आधा को मुसलमान हिंदू, अपने ठीक है कन्या मुसलमान है। हिंदू शब्द ही नहीं है। ये लोग हम इनकी गुलामी लिख देंगे। अगर रामचरितमानस में, विष्णु पुराण में, शिव पुराण में अगर हिंदू शब्द बता दे, मैं इनका गुलामी लिख देता। क्या कहना चाहेंगे? सुनिए जरा, सबसे बड़ी चीज है, देखिए एक मिनट, देखिए इन लोगों को इस देश के न्याय व्यवस्था पर भी, इस देश के न्याय व्यवस्था पर भी इनको भरोसा नहीं है। इनके मुताबिक जज बिक गया। ये कभी सेना में जाति खोजेंगे, कभी राष्ट्रपति में जाति खोजेंगे, कभी विधानसभा में खोजेंगे, कभी ये लोग जाति के आधार पर समाज को टुकड़ा टुकड़ा करके बर्बाद कर देने वाले ये लोग दल ये हैं सब देशद्रोही। एक जो बोले वो कि मोदी जी पढ़े लिखे नहीं है, उनका राहुल कितना पढ़ा लिखा है कि आटा को लीटर में बेचता है। देखिए वो आप सुने हैं, ये सब आप ही लोग का करामत है। कि नहीं, मीडिया में न्यूज में चला हुआ है। दादाजी का उल्टा चश्मा जैसे घूमता है, वैसे ही आप लोग का उल्टा चश्मा। पूछ लीजिए, चला हुआ है। राहुल जी भाषण दे रहे थे, भाइयों बहनों आटा तो लीटर में बिकता है। अब बताइए, ये आटा कहीं लीटर में बिका है? बताइए, आटा कहीं लीटर में बिका है? नहीं, किलो में। आज हमारे कांग्रेस के जो इनके नेता हैं राहुल जी, उनको लड़ने के लिए जगह नहीं मिल रहा है, भागे भागे फिर रहे हैं। सब जगह से नॉमिनेशन कमेटी छोड़ के भाग गए। जो उनका पुश्तैनी सीट था 70 साल से, जो उनका सीट था वो छोड़ के भाग गए। नहीं, ये जो बोले पहले अटल जी कहाँ से खड़ा होते थे, वो इतिहास पहले कहिए, इनको पढ़ लेंगे। ये मास्टर हैं। आई कह रहे हैं कि मोदी राज में बहुत कहूँ की कैसे प्राइमरी स्कूल में किया न भला मास्टरी। नहीं, सब देखिए ये कह रहे हैं राहुल जी भागे फिर रहे हैं, और वो भागने वालों का तो हम मंदिर बनाते हैं। वासुदेव कृष्ण भाग गए थे लड़ाई के मैदान में, इसका मतलब वो भगोरा थे, भाग करके भी लड़ाई जीते थे। राहुल गांधी अगर एक क्षेत्र छोड़ दिया तो इसका मतलब भगोरा नहीं है, रणनीति के तहत हटा है। और आप कह रहे हैं राहुल जी जैसे नेता को भगोरा, यह आपकी महानता है। चलिए, मैं एक बार सबसे बयान लेने का प्रयास करूंगा, अंतिम बयान। और मैं मुखिया जी से स्टार्ट करूं, क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे, बताइए। वही 400 पार हम लोग हो रहे हैं। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता तो एक वोट सब बीजेपी को दे रहा है, एक वोट। चलिए, आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम लोग अपील कर रहे हैं कि महागठबंधन प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। चलिए, आप क्या कहना? हम ये कहना चाहते हैं, जो 15 साल जो 5 के दरमियान में जो लालू सरकार रहा, वो जंगल राज था, अपहरण था, लड़कियां निकलती नहीं थी, और एक डॉक्टर बछवरा के जो डॉक्टर था उसका अपहरण कर लिया। और उसके साथी थे लालू यादव, वो लालू यादव के यहाँ गए, जो हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होगा, और उनका गाड़ी लालू यादव के डेरा पर था। समझिए बात को, समझिए। अब वो किसको कहेंगे, समझिए। अब हाँ, अंतिम हम कंक्लूजन कर रहे हैं, और हमें दूध बेच के ऐसे किए हैं, और वो 12-12 हजार रुपया जो है सो हर बेटा बेटी सबके नाम पर दे दिए। वो अपना परिवार को विकास किए। मीसा भारती वहाँ क्या कहते हैं, वहाँ रोहिणी, समझिए। और सभा में सबसे ज्यादा क्वालिफाइड था राबड़ी देवी, जो उसको मुख्यमंत्री बनाया, जिसको राज्य लिखने आने में भी दिक्कत था। अंतिम बयान लेना चाहेंगे, आप क्या अपील करना? सुनिए ना, हम कहना चाहते हैं, एक महोदय अभी चिल्ला रहे थे, उनकी पत्नी शिक्षिका थी, 15 बरस स्कूल नहीं गई होगी जंगल राज में, और दरमाहा नहीं उठाई होगी जंगल राज में। रजिस्टर जा करके देखिए, जब जंगल राज था तो इनकी पत्नी स्कूल कैसे जाती थी, शिक्षिका का काम कैसे करती थी? अरे बोलने वाला बचाल की तरह कुछ बोल दे, इसका मतलब कानून नहीं। जन्म हुआ कम्युनिस्ट पार्टी का, आज क्या हुआ? पार्लियामेंट में जाएगा झाड़ू देने के लिए।
चलिए, क्या अपील करना चाहेंगे? अंतिम सवाल, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? एकदम गठबंधन जिंदाबाद। किसको अंतिम? मोदी मोदी मोदी। क्या किसको अंतिम? मोदी मोदी किसको बोलिए, किसको अंतिम? अरे मोदी छोड़ के कोई विकल्प ही नहीं है। आप किसको देना? मोदी मोदी। आप क्या कहना चाहेंगे? नॉर्थ ईस्ट में इतना काम किए हैं मोदी ना, क्या बताएं। आप नॉर्थ ईस्ट से? हाँ, नॉर्थ ईस्ट से। चलिए, कोई बात नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे? अंतिम अपील बताइए जनता। अब की बार 400 पार। अब की बार चलिए, आप क्या कहना चाहेंगे? हम मंदिर बनाएंगे वहीं। बन गया मंदिर वहाँ? हाँ, बन गया तो बन। अब और कहीं? और 700 बीघा जमीन लेंगे हैं। अच्छा, क्या अपील क्या करना चाहेंगे? की लाइन अपील करेंगे हम सब अपने भाइयों से। जो हो गया, हम लोग हंसी मजाक करते हैं, बहस हुआ, लेकिन देखना है कि जो जिसके पास ईश्वरीय शक्ति है, जिसके पास चमत्कार है, जिसके पास संस्कार है, जिसके पास विद्वता है, जिसके पास भारतीय इतिहास की सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान है, वैसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाइए, देश और विदेश का नाम रोशन करवाइए और अपने देश में स्वर्ण का देश बनाइए, स्वर्ण की चिड़िया बनाइए। इसी तरह आप क्या अपील करना चाहेंगे? अपील यही करना चाहेंगे देवतुल जनता से, जो मोदी जी देश के लिए जरूरी हैं। सबको पता है आएगा तो मोदी ही, आप क्या मार्जिन चाहे जो हो, जीतेगा गिरिराज ही। क्या आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो कहेंगे सारे जनता को, देश की जनता को, मोदी को जरूरी है देश में। आप चलिए, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम कन्हैया कुमार हुआ और मैं यहाँ बरौनी नगर मंडल का भारतीय जनता युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष हूँ। अच्छा, बताइए, क्या आपसे अभी लेट आए हैं, बहुत सवाल हो गया है, क्या लगता है इस बार गिरिराज जी जीत रहे हैं? एकदम भारी वोट से जीतेंगे। अब की बार 5 लाख पार से जीतेंगे वो। 400 पार सीट होगा। 405? हाँ। अच्छा, पिछले बार 4 लाख से जीते थे सर, इस बार कितने से? इस बार जीतेंगे 5 लाख वोट से। पक्का? एकदम पक्का जीतेंगे। क्या जनता से? इतना कम हो रहा है जो काहे नहीं जीतेंगे। 60,000 करोड़ का कम हो रहा है बेगूसराय में। जनता से क्या हम देख रहे हैं जो 61 करोड़ का खाली। जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से अपील है कि पूरा 2/3 बहुमत से एकदम 400 पार कराइए और बेगूसराय में जितना विकास कम हो रहा है उसको आगे बढ़ाइए। अंतिम बाइट उनसे ले लीजिए। चलिए, कुछ कहना चाहेंगे? अंतिम आपका रहेगा, फिर उसके बाद लाइव सेशन। हम आपको एक बात इधर कंक्लूजन में बता देते हैं। इधर घूम। हाँ, इधर कंक्लूजन देते हैं। जो 10 आदमी क्रिमिनल है, उस बीच में हम रहेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? उसी तरह से कांग्रेस जो चला आया, जो जंगल राज में था उसमें चला आया, तो क्या हो गया? क्या स्थिति है सो बताइए। वो भी तो हो गया उसी में। है, ये दुर्भाग्य है, समझिए बात को। बस आप देखते रहिए, नमस्कार, आप देखते रहिए बेगूसराय खबर। फिर हम अगले नए दिन जगह पे, नए लोकेशन पे, चुनावी चौराहा का हम आपको दिखाएंगे। देखते रहिए बेगूसराय खबर। नमस्कार।